दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि सियार की 5 बातें गांठ में बांध लो, हमेशा संकट से निकालेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि शेर मरा हुआ जानवर नहीं खाता, परंतु मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। एक बार की बात है, एक घायल शेर एक मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उस शेर को बड़ी जोर की भूख लग रही थी, कहीं भी मांस का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। वो घायल शेर जहाँ भी जाता उसके हाथों में उसे केवल निराशा ही लगती। अब आगे गौर करते हैं। धीरे धीरे वो घायल शेर पैरों को घसीटता हुआ एक गुफा के पास पहुंच गया। वो गुफा काफ़ी गहरी थी। जब उस घायल शेर ने उस गुफा के अंदर झांक करके देखा तो उस गुफा के बाहर जानवरों के आने जाने के पैरों के चिन्ह बने हुए थे। अब उस घायल शेर ने विचार किया कि अभी तो इस गुफा में कोई नहीं है, लेकिन निश्चित ही इस गुफा के बाहर पैरों के निशान बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस गुफा के अंदर निश्चित ही कोई जानवर रहता है जो कि भोजन करने के बाद में वापस जरूर आता है। आज मैं इसी गुफा के अंदर छुप कर के बैठ जाता हूँ और जैसे ही इस गुफा के अंदर कोई भी जानवर आएगा मैं उसे मार कर के अपना पेट भर लूँगा। दोस्तों इस प्रकार से वो घायल शेर जो था उसी गुफा में छुप कर के बैठ जाता है। मगर गौर करेंगे, वो गुफा जो थी जिसमें घायल शेर छुप कर के बैठा था वो एक सियार की गुफा थी। उस गुफा के अंदर सियार अपने एक बच्चे के साथ में रहता था, जो दिन को बाहर घूमता रहता था और रात को लौट कर के आता था। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद में जब वो सियार लौट कर के अपनी गुफा में आया तो गुफा से पहले ही रुक गया। वो सियार काफ़ी चालाक था, हर समय चौकन्ना रहता था, कहीं उसका शत्रु उस पर कोई हमला ना कर दे। अब दोस्तों गौर करते हैं, जब उस सियार ने गुफा की तरफ गौर से देखा, अब उस सियार ने जैसे ही अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो उस सियार को शक हुआ कि निश्चित ही कोई शिकारी जीव इस माद में उसके शिकार की आस में घात लगाए बैठा है। अब उस सियार ने अपने शक की पुष्टि के लिए सोच विचार करके एक चाल चली और गुफा के मुहाने से दूर जाकर के उसने आवाज़ दी, गुफा ओ गुफा, मैं बाहर खड़ा हूँ, पर तुम आज चुप्पी क्यों साधे हो? जब भी मैं तुम्हें आवाज़ लगाता था कि मैं आ गया हूँ तो तुम मुझे अंदर आने के लिए कहती थी कि अंदर आ जाओ, पर आज मैं तुम्हें काफ़ी देर से गुफा गुफा कह कर के चिल्ला रहा हूँ, मगर तुम मुझे अंदर आने के लिए क्यों नहीं कह रही हो? उधर दोस्तों भीतर शेर दम साधे बैठा था, भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। उसे यही इंतजार था कि कब सियार अंदर आए और उसका पेट भर जाए। दोस्तों उधर तो शेर बहुत ही उतावला हो रहा था, इधर सियार जो था एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तू मुझे पुकारती थी, आज नहीं पुकारेगी? अब बता मैं अंदर आऊं या लौट जाऊं? दोस्तों जब सियार की आवाज़ उस शेर ने सुनी तो मन में विचार करने लगा, लगता है जब ये सियार आता है तो इस गुफा को आवाज़ देता है, जब इसे गुफा अंदर बुलाती है तब ये सियार अंदर आता है। इसका मतलब ये है आज मैं इस गुफा के अंदर छुप कर के बैठा हूँ, इसीलिए ये गुफा उस सियार को आवाज़ नहीं दे रही है। अब मुझे इस गुफा की जगह इस सियार को खुद ही आवाज़ लगानी होगी कि तुम अंदर आ जाओ। अब दोस्तों गौर करेंगे, जैसे ही शेर ने अपनी आवाज़ को बदलकर कहा, सियार राजा मत जाओ, अंदर आ जाओ, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। दोस्तों जैसे ही शेर ने अपनी आवाज़ बदल करके उस सियार को अंदर बुलाने के लिए आवाज़ दी, वैसे ही सियार जो था उस शेर की आवाज़ को पहचान गया और अपने साथ में
अपने बच्चे को लेकर के उस शेर की मूर्खता पर हंसता हुआ वहाँ से दूर चला गया और दूर जाने के बाद में अपने बच्चे को एक शिक्षा देने लगा। बेटे, एक बात मेरी ध्यान रखना, मेरा क्या भरोसा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आज नहीं तो कल मैं मर जाऊँगा, फिर तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ शिक्षाएं दे रहा हूँ, इन शिक्षाओं को अपने अंदर उतार लो, फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। यदि कोई संकट आता भी है तो तुम निश्चित ही उस संकट से निकल जाओगे। दोस्तों, अब वो शेर अपने बच्चे को शिक्षा देने लगा। नंबर 1, विनम्र होना और मीठा बोलना तो अच्छी बात है, मगर कुछ हितैषी ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही मीठा बोलते हैं। वो केवल ये दिखाते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़े हितैषी वो ही हैं। ऐसे हितैषियों की मीठी वाणी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो इतना मीठा बोलते हैं। इनके मीठे बोलों के पीछे हमेशा कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा हितैषी जो ज़्यादा ही मीठा बोलने वाला आ जाए तो हमेशा अपने आप को ऐसे हितैषियों से बचा के रहने की ज़रूरत होती है। अब शेर कहने लगा, नंबर 2, हितैषी लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और हमेशा यही बताते हैं कि आपके लिए वो हमेशा हाजिर हैं, पर जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। और जब कोई भी हितैषी हमेशा ही बहाना बना करके बच निकले और आपके काम ना आए तो ऐसे हितैषियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो केवल बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर कभी काम नहीं आएंगे। अगर भविष्य में ऐसे हितैषी कभी पास में आएँ तो हमेशा ऐसे हितैषियों से दूरी बना लेनी चाहिए, उसी में भलाई है, अन्यथा जीवन कभी भी संकट में पड़ सकता है। नंबर 3, ऐसे हितैषी लोग जो केवल अपना काम निकलवाते हैं और अपने छोटे से छोटे काम के लिए हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते हैं, कैसे भी करके उनका काम पूरा हो जाए। वो सिर्फ केवल अपने काम को ही महत्व देते हैं, दूसरे का काम ऐसे हितैषियों के लिए कोई मायना नहीं रखता। उनका काम पूरा होने में आपको कितना परेशान होना पड़ेगा इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। वो मीठी बोली बोल बोल करके अपना काम निकलवा लेंगे और जैसे ही उनका काम निकलेगा फिर वापस लौट करके कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। ऐसे हितैषियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, वरना जीवन कभी भी मुसीबत में पड़ सकता है। शेर कहने लगा, नंबर 4, ऐसे हितैषी जो हमेशा एक ईमानदारी का झूठा मुखौटा पहने होते हैं। जब तक आपकी ज़रूरत होती है तब तक वो आपको तवज्जो देते हैं और आपके साथ ऐसे रहते हैं जैसे कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मगर ध्यान रखना, ऐसे हितैषियों के लिए आप केवल एक जरिया होते हो आगे बढ़ने का या कोई काम निकलवाने का। जब उनका काम पूरा हो जाता है तब आपको ये असली रंग दिखाते हैं। जो अच्छा व्यवहार आपके लिए करते थे वो फिर वैसा अच्छा व्यवहार किसी और के लिए करते हैं और उनकी नज़रों में आपके लिए कोई कदर नहीं रहती। जब वो आपके साथ होते हैं तो आपके लिए अच्छे होते हैं, जब और किसी के साथ पहुंच जाते हैं तो उनके लिए अच्छे बन जाते हैं। ऐसे धोखेबाज हितैषियों से हमेशा दूरी बना करके रहनी चाहिए, अन्यथा जीवन में कभी भी मुसीबत में फंस सकते हो। शेर कहने लगा, नंबर 5, स्वाभिमानी एक ऐसा गुण है वो जिसके पास होता है। ऐसे हितैषियों के साथ रहना बहुत अच्छी बात होती है, पर धूर्त चालाक हितैषियों में यह गुण बिल्कुल भी नहीं होता। वह ज़रूरत पड़ने पर अपना पाला बदल लेते हैं। ऐसे हितैषी हमेशा उस समय आपकी मदद कभी नहीं करेंगे जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऐसे धूर्त हितैषी अपना काम पड़ने पर तुम्हारे तलवे भी चाट लेंगे और काम निकल जाने पर फिर वो ऊपर गुर्राएंगे।
इसलिए ऐसे धूर्त हितैषियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, वरना जीवन हमेशा संकट में फंस जाएगा। तो दोस्तों, सियार ने अपने बेटे को 5 बातें बताई। जरूरत से ज़्यादा मीठे बोलने वाला हितैषी, ज़्यादा बहाने बनाने वाला हितैषी, किसी भी तरह से अपना काम निकलवाने वाला हितैषी और धोखेबाज हितैषी, और वो हितैषी जो स्वाभिमानी नहीं होता, ऐसे हितैषियों से हमेशा बच कर के रहना चाहिए, अन्यथा जीवन कभी भी संकट में फंस सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सियार की बताई हुई 5 बातें यदि आपने गांठ में बांध ली तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और कभी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।